Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about what is psoriasis. आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है psoriasis. So what is psoriasis? Psoriasis की definition क्या होती है? Psoriasis is a chronic hyperproliferative skin disease. तो psoriasis क्या है कि chronic hyperproliferative skin disease है. It is characterized by well-defined erythematous scaly plaques, particularly affecting extensor surfaces, scalp, and nails, and usually follows a relapsing and remittent pattern. It usually affects both sexes and at any age. तो psoriasis क्या है कि chronic hyperproliferative skin disease है जिसमें कि जो केराटिनोसाइट सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा proliferate करते हैं तो hyperproliferative skin disease है और ये कैसे कैरेक्टराइज्ड होती है इसमें वेल डिफाइंड एरिथेमेटस कैलीप्लेक्स है एरिथेमेटस मतलब स्किन में रेडनेस देखने को मिलेगी और स्किन जो जाएगी वो थिक हो जाएगी तो उसको कह रहे हैं एरिथेमेटस कैलीप्लेक्स पर्टिकुलरली और क्या अफेक्ट करता है एक्सटेंसर सर्फेसेस एक्सटेंसर सर्फेसेस वो होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं जो कि स्किन सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड ऑफ अ जॉइंट जैसे कि फ्रंट ऑफ द नी है एल्बो है फोर आर्म है ये सब क्या होते हैं एक्सटेंसर सर्फेसेस होते हैं तो पर्टिकुलरली ये वहीं देखने को मिलता है स्कैल्प में देखने को मिलता है नेल्स में देखने को मिलता है एंड यूजुअली फॉलोज आर रिलैप्सिंग एंड रेमिटेड पैटर्न मतलब ये डिजीज जो होती है ये बार बार हो जाती है और रेमिटेंट पैटर्न है तो इसका रिलैप्सिंग एंड रेमिटेंट पैटर्न है कि ये बार बार हो जाएगी इट यूजुअली अफेक्ट्स बोथ सेक्सेस एंड एट एनी एज तो सोरियासिस क्या होता है कि ये क्रॉनिक हाइपर प्रोलिफरेटिव स्किन डिजीज है नाउ वी विल सी व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सोरियासिस तो सोरियासिस में क्या होता है कि एक इमेज यहाँ पे शो हो रही है जिसमें नॉर्मल हेल्दी कंडीशन स्किन की दिखाई गई है कि पहले केराटिन लेयर है फिर एपिडर्मिस लेयर है फिर डर्मिस लेयर है ये नॉर्मल हेल्दी कंडीशन ऑफ द स्किन दिखाया गया है एंड दूसरी इमेज में सोरियासिस के केस में क्या हो रहा है पैरा केरेटोसिस होता है हाइपर केरेटोसिस हो रहा है मतलब जो केराटिन लेयर है उसमें केराटिनोसाइट सेल्स हैं उनका बहुत ज्यादा हाइपर प्रोलिफरेशन हो रहा है बहुत ज्यादा वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं फिर स्किन में माइक्रो एब्सेस दिखाया गया है सुप्रा पैपिलरी प्लेट थिनिंग डायलेटेड एंड टॉर्चुअस कैपिलरी लूप्स इरेगुलर थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस तो ये सब चेंजेस सोरियासिस में देखने को मिलते हैं और नॉर्मल स्किन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं तो सोरियासिस में क्या हो रहा है कि जो केराटिनोसाइट है उनका जो केराटिन लेयर में जो केराटिनोसाइट सेल्स है उनका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन और एबनॉर्मल डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं बताया जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो अब ये जब इनका बहुत ज्यादा हाइपर प्रोलिफरेशन होगा तो वहां पे जो टी सेल्स हैं हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे फिर वहां पे साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन्स ये सब रिलीज होने लग जाएगा और जब ये सब रिलीज होगा तो वहां पे इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो जाएगी तो जब इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो जाएगी बॉडी में जब इम्यून सेल्स रिलीज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्किन की रेडनेस देखने को मिलेगी इसी को कह रहे हैं कि एरिथेमेटस प्लैग देखने को मिलता है रेडनेस ऑफ द स्किन देखने को मिलेगी स्केली स्किन होगी तो ये डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल कंडीशन स्किन में और सोरियासिस में क्या क्या देखने को मिलता है तो एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज की जो हाइपर प्रोलिफरेशन और एबनॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ केराटिनोसाइट सेल्स ये जो कि सोरियासिस में देखने को मिलता है नाउ वी विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सोरियासिस तो सोरियासिस जो कि हाइपर प्रोलिफरेटिव क्रॉनिक स्किन डिजीज है ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है और इसके दो मेन फैक्टर्स होते हैं दैट इज जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो जेनेटिक फैक्टर्स में बताया कि वेरिएशन ऑफ HLA-C रीजन within MHC complex on chromosome 6 account for almost half of heritability of psoriasis तो जेनेटिक फैक्टर्स में ये बताया कि जो क्रोमोसोम 6 है और MHC कॉम्प्लेक्स में जो क्रोमोसोम 6 पाया जाता है उसमें जो HLA-C रीजन है उसमें वेरिएशन हो जाता है उसकी वजह से ये सोरियासिस हेरिटेबिलिटी होती है यही इसकी वजह से सोरियासिस जो है वो वन जनरेशन टू दूसरे जनरेशन जाता है यही एक जेनेटिक फैक्टर है जो कि प्रमोट करता है दूसरे फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर में ट्रॉमा हो सकता है कोई चोट लग गई स्किन में एब्रेजन हो गया इन्फेक्शन हो सकता है सनलाइट ड्रग एंजाइटी स्ट्रेस
स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ सोरियासिस इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल। तो सोरियासिस जो होती है वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स में ही होती है, दैट इज ये ऑटोइम्यून डिजीज है और जेनेटिक फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री होगी, उनके जीन्स में जो क्रोमोसोम 6 है एमएचसी कॉम्प्लेक्स में, उसमें कुछ वेरिएशन होगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोरियासिस हो रहा है। तो फैमिली हिस्ट्री जो होती है सोरियासिस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज कर देते हैं और रिस्क ऑफ सोरियासिस को इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स। Now we will see what are the clinical features of psoriasis. तो psoriasis के क्या क्या symptoms होते हैं? Clinically psoriasis has different presentations. तो clinically क्या होता है कि जो psoriasis है उसका different presentation body में देखने को मिलता है। जैसे कि पहला टाइप है plaque psoriasis। तो plaque psoriasis में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है psoriasis में। The lesion is raised, well demarcated erythematous plaques of various sizes. तो इसमें यही बताया गया कि जो लेजन होता है सोरियासिस का वो रेज्ड, वेल डिमार्केटेड, वही एरिथमेटस रेड होगा, प्लैक्स ऑफ वेरियस साइजेस। मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो क्या होती है, एक्सटेंसर सर्फेसेस में होती है, एल्बोज में होती है, नीज में होती है, लोअर बैक, अदर्स इंक्लूड स्कैल्प में भी हो सकता है, नेल्स में भी, फ्लेक्सर सर्फेसेस में भी और पाम्स में भी। तो मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है सोरियासिस का वो प्लैक सोरियासिस होता है। नेक्स्ट इज गटेड सोरियासिस। ये भी एक अनदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है सोरियासिस का एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। इट में शॉर्टली प्रेजेंट आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन एंड इन्वॉल्व्स रैपिडली। तो ये जो होता है जनरली जो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसके बाद ही ये प्रेजेंट होता है, उसके बाद ही इसका प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है एंड ये इवॉल्व्स रैपिडली, बहुत तेजी से फैलेगा। Lesions are droplet shaped, small erythematous, scaly and numerous. तो इसमें जो lesions होते हैं वो ड्रॉपलेट शेप होते हैं, छोटे छोटे से स्मॉल होते हैं और पूरी रेड कलर के होते हैं, स्केली होते हैं और न्यूमरस होते हैं पूरी बॉडी में। नेक्स्ट टाइप जो होता है सोरियासिस का वो एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस होता है एंड फोर्थ इज पस्चुलर सोरियासिस भी देखने को मिलता है। व्हाट इज द डायग्नोसिस फॉर सोरियासिस? तो सोरियासिस की डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि पेशेंट को देखा जाएगा, उसके स्किन कंडीशन को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये सोरियासिस है, और अगर उससे भी नहीं क्लियरली पता चला तो स्किन बायोप्सी भी की जाती है, बट स्किन बायोप्सी लेटर स्टेजेस में की जाती है। नाउ विल सी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। तो सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? टॉपिकल ट्रीटमेंट्स इंक्लूड एमोलिएंट्स। तो इसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट्स मतलब क्रीम्स यूज की जाती हैं ताकि स्किन को वो हाइड्रेट कर सके, स्मूथ कर सके स्किन को, तो मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। विटामिन डी रिसेप्टर एगोनिस्ट दिया जाता है टॉपिकल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट वही है कि क्रीम्स दी जाती है स्किन को स्मूथ करने के लिए, विटामिन डी रिसेप्टर क्रीम्स दी जाती हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दी जाती है।